हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 9th का जो है हम लोग संस्कृत विषय का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 9th का फाइनल एग्जाम दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में जो हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे वो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से देखने वाले हैं। यहाँ से बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा और आप एग्जाम में बिल्कुल गर्दा मचा के आइएगा, सभी प्रश्नों को बना के आइएगा और आपका नंबर जो है बिल्कुल 50 का 50 ऑब्जेक्टिव में आएगा। और सब्जेक्टिव का बता देंगे कि कहाँ से डाउनलोड करना है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक भी प्रश्न आप छोड़िएगा नहीं एग्जाम में, अगर आप गर्दा मचाना चाहते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले बता दें, माँ सरस्वती के नाम पर बिल्कुल आप लोग दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि 10th का जो 1 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें आप भागीदार बन सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल फ्री में बैच स्टार्ट हो रहा है, एक भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा और आप एग्जाम का बिल्कुल गर्दा तैयारी कीजिएगा। सभी चैप्टर का जो है आपको हम बहुत अच्छा से पढ़ा देंगे और आप एग्जाम में बिल्कुल तबाही मचा के आइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए, आपको 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, लेकिन आपको उत्तर मात्र देना है 50 ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, बस वीडियो को लास्ट तक देखिए और 50 का 50 ऑब्जेक्टिव का उत्तर लीजिए। ठीक, पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते कर रहा है, ऋषियों के विचार प्रकट करने वाले ग्रंथ को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो एक का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपनिषेद कहते हैं। क्या कहते हैं? उपनिषेद कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक, चलिए दूसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते कह रहा है, स्तुति पाठ में किन ग्रंथों से संकलित है। स्तुति पाठ जो है किन ग्रंथों से संकलित है, तो इसका जो दो का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपनिषद और भागवत गीता से। ठीक है, किससे किससे है? उपनिषद और भागवत गीता। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। बिल्कुल सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए अगर एग्जाम में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न में कड़ा है, कौन डरता नहीं है। तो विद्वान लोग जो है वो डरते नहीं है। ठीक है, विद्वान लोग कभी डरेगा नहीं डरेगा। जैसे आप बहुत ज़्यादा विद्वान है तो आप डरिएगा किसी से? नहीं डरिएगा। ठीक, चलिए 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़कर कड़ा है, स्तुति पाठ में कुल कितने पद हैं। स्तुति पाठ में जो है कुल कितने पद हैं, तो 4 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 पद है। कितने पद है? 5 पद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कराया, सभी प्राणियों का कल्याण करने वाला पुरुष क्या कहलाता है। सभी प्राणियों का जो है कल्याण करने वाला पुरुष क्या कहलाता है, तो सज्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? सज्जन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, आपको हम बिल्कुल 50 का 50 ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, यहाँ से बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा और आप एग्जाम में बिल्कुल गर्दा मचा के आइएगा। ठीक है, बिल्कुल आपका हूबहू यही प्रश्न रहेगा। ठीक, चलिए बढ़ते हम लोग 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कर रहा है, पंचतंत्र के लेखक कौन है। पंचतंत्र के जो है लेखक कौन है, तो 6 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विष्णु शर्मा है। कौन है? विष्णु शर्मा जो है वो पंचतंत्र के लेखक है। ठीक, चलिए 7 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। करा, ब्राह्मण पुत्रों ने किस नदी में स्नान किया। ब्राह्मण पुत्रों ने जो है किस नदी में स्नान किया, तो याद रखिएगा गंगा नदी में स्नान किया। किसमें? गंगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, आप लोग बिल्कुल छाप लीजिए, हूबहू यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए बढ़ते हम लोग 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न में करा है, महाकाल मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो महाकाल का जो मंदिर स्थित है कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हम लोग 9 नंबर प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा किसका कथन है, तो 9 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चक्रधर। ऑप्शन नंबर 9 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यक्ष युधिष्ठिर स्वहता पाठ महाभारत की किस पर्व से संकलित है। तो 10 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा शांति पर्व से। कौन सा पर्व से? शांति पर्व से। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, 10 का। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 11 नंबर प्रश्न की ओर। बिल्कुल सभी प्रश्नों को ध्यान से याद रखिएगा, तभी तो आप एग्जाम में बिल्कुल 50 का 50 लिख के आइएगा। और आपको हम बता देंगे सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड करना है, तो उसके लिए आप बेहिचक अब वीडियो को लास्ट तक देखिए। बस सभी क्वेश्चन को यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव को देख लीजिए। ठीक, चलिए 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न में का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोभ हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न में अगर पंडित कौन है, पंडित जो है कौन है, तो 12 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 12 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए 13 नंबर प्रश्न की ओर करा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सबसे प्राचीन वेद जो है वो कौन सा है, तो 13 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऋग्वेद हो जाएगा। कौन सा वेद जो है सबसे प्राचीन है, तो याद रखिएगा ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल
बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हम लोग 14 नंबर प्रश्न की ओर। और अगर अभी तक आपने बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ताकि जब भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे है। और 10th का बिल्कुल 2026 का बैच जो है तैयार हो गया है, 1 तारीख से वो स्टार्ट हो रहा है, तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ के रहिएगा, तभी तो होगा। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक, चलिए 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़े कड़ा है, मातृभूमि स्तुति किस वेद में उपलब्ध है? मातृभूमि स्तुति जो है किस वेद में उपलब्ध है? तो 14 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋग वेद में है। कौन सा वेद में है? याद रखिएगा, ऋग वेद में है। ठीक है, ऋग वेद। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। करा है, शुक्ल यजुर्वेद किस वेद का भाग है? शुक्ल यजुर्वेद जो है किस भाग का वेद है, सॉरी किस वेद का भाग है? तो 15 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यजुर्वेद का। ठीक, चलिए 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। कड़ा है, देवालय में किन किन वर्णों का संधि है? देवालय में जो है किन किन वर्णों का संधि है? तो 16 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अ और औ का संयुक्त है, संधि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल सभी प्रश्नों को याद रखिएगा। ठीक, 17 नंबर प्रश्न में कड़ा है, भवनम में किन कौन सी संधि है? भवनम जो है वो कौन सी संधि है? तो 17 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न का में कौन सा समास होगा? तो इसका याद रखिएगा, 18 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हम लोग 19 नंबर प्रश्न की ओर। कड़ा है, महान अशो राजा का समस्त पद क्या होगा? तो 19 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हम लोग 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न में कड़ा है, तत्पुरुष समास उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तत्पुरुष समास का जो उदाहरण है निम्न में से कौन सा है? तो 20 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न का में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? तो 21 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहुगिरी समास। कौन सा? याद रखिएगा, बहुगिरी समास, बहुगिरी, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हम लोग 22 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न में कड़ा है, धड़े रुतम वर्ण सूत्र का उदाहरण वाक्य निम्नलिखित में कौन सा है? तो 22 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग 23 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, आपको हम फटाफट से आंसर बताते जा रहे हैं, आप बिल्कुल इसको छाप लीजिए दिमाग में, ठीक, ताकि आप एग्जाम में बिल्कुल फोड़ के आए। 24 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न में खाली स्थान पर रिक्त स्थान में कौन सा पद भराएगा? तो 24 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भोजनम भराएगा। ठीक, 25 नंबर प्रश्न में कड़ा है, जिससे नियम पूर्वक विधा पढ़ी जाए उनमें से कौन सी विभक्ति होती है? तो 25 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तीर्थ विभक्ति होती है। कौन सा विभक्ति होती है? तीर्थ विभक्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हम लोग 26 नंबर प्रश्न के। बिल्कुल सभी प्रश्नों को आपको याद कर लेना है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए माता सरस्वती के नाम पे। ठीक है, बिल्कुल JMS सबको कमेंट पर कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग सभी लोग संस्कृत देखते हैं, मतलब आप लोग हिंदू हैं, तो बिल्कुल आप लोग सरस्वती माता का नाम कमेंट पर एक बार जरूर कर दीजिएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हम लोग 26 नंबर प्रश्न की ओर। कड़ा, अपादान कारक में कौन सा विभक्ति होती है? अपादान कारक में जो है कौन सा विभक्ति होती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचमी विभक्ति होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हम लोग 27 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उदार के योग में कौन सा विभक्ति है? तो याद रखिएगा, 27 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सप्तमी विभक्ति होती है। कौन सा? सप्तमी, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हम लोग 28 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न में कड़ा है, विचरित किस उपसर्ग का प्रयोग होता है? विचित्र में जो है किस उपसर्ग का प्रयोग होता है? तो 28 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वी उपसर्ग का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग 29 नंबर प्रश्न की ओर। अव उपसर्ग निर्मित शब्द में कौन सा है? तो याद रखिएगा, 29 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आरोपणम। क्या हो जाएगा? आरोपणम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा धातु में कौन सा लट लकार प्रथम बहुवचन का रूप है? तो
30 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शांति। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग 31 नंबर प्रश्न की ओर। कड़ा है ददामी किस धातु का रूप है? ददामी जो है किस धातु का रूप है? तो 31 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दारू धातु का रूप है। ठीक है, चलिए 32 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ा। कक्षा में शिक्षक किसका महत्व बतलाते हैं? कक्षा में जो है शिक्षक किसका महत्व बतलाते हैं? तो 32 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर संस्कृत का महत्व बताते हैं। किसका? संस्कृत का महत्व बताते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, तभी तो आप एग्जाम में बिल्कुल फोड़ के आइएगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कर रहा है बीज गणित के ज्ञाता कौन है? बीज गणित के जो ज्ञाता है वो कौन है? तो याद रखिएगा 33 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा कनाद जो है बीज गणित के दाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 34वां प्रश्न की ओर खड़ा है। शब्द निर्माण पद्धति किस भाषा में उपलब्ध है? शब्द निर्माण पद्धति जो है किस भाषा में उपलब्ध है? तो 34 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संस्कृत भाषा में। कौन सा भाषा में? संस्कृत भाषा में जो है शब्द निर्माण पद्धति उपलब्ध है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 35 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न में करा है प्रत्येक लकार के कितने रूप होते हैं? प्रत्येक लकार के जो है कितने रूप होते हैं? तो याद रखिएगा 35 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 18 होते हैं। कितने? 18। ठीक है, बढ़ते हैं 36 नंबर प्रश्न की ओर। 36 नंबर प्रश्न में करा है किससे पंपपा सरोवर का वर्ण किया है? तो याद रखिएगा 36 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसने जो है पंपपा सरोवर वर्णन किया है? तो याद रखिएगा वाल्मीकि जी ने किया है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हम लोग 37 नंबर प्रश्न की ओर। करा है नब्द शब्द का अर्थ होता है? तो नव शब्द का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा 37 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आकाश होता है। क्या होता है? आकाश होता है। ठीक है, याद रखिएगा, सभी प्रश्नों को बिल्कुल याद रखिएगा, तभी आप एग्जाम में बिल्कुल फोड़ के आ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं 38 नंबर प्रश्न की ओर। कड़ा है संस्कृत व काव्य में किसका वर्णन आवश्यक है? संस्कृत काव्य में जो है किसका वर्णन आवश्यक है? तो याद रखिएगा प्राकृतिक का। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 39वां प्रश्न की ओर। कड़ा है पशुओं की स्वाभाविक स्थिति का वर्णन किस कवि के द्वारा किया गया है? तो 39 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कालिदास के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? कालिदास। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हम लोग 40वां प्रश्न की ओर। 40वां प्रश्न में करा है 10 पुत्र का एक वृक्ष समान किस पुराण में उल्लेखित है? 10 पुत्र एक वृक्ष के समान किस पुराण में उल्लेखित है? तो याद रखिएगा 40 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विष्णु पुराण में उल्लेखित है। किसमें है? विष्णु पुराण। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 41वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 41वां प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्वितीय युवक। चलिए 42वां प्रश्न में करा है संत किस धातु का रूप है? तो याद रखिएगा 42 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सत। ठीक है, चलिए बढ़ते 43 नंबर प्रश्न की ओर। कड़ा है लतायम में कौन सा विभक्ति है? तो लतायम में याद रखिएगा कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग 44 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 44 नंबर प्रश्न में कड़ा है गृहस्थ में किस विभक्ति का रूप है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तृतीय विभक्ति का रूप है। कौन सा? तृतीय विभक्ति का रूप है। ठीक है, आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक, और आपको ये बता दें कि आप हमने अभी तक अगर हमारे टेलीग्राम पर नहीं जुड़े तो बिल्कुल जुड़ जाइए। वहाँ जो है आपको बिल्कुल सब्जेक्टिव का पीडीएफ मिलेगा और इसका भी पीडीएफ मिलेगा, तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया गया, वहाँ से जुड़ जाइए। और चैनल पर अगर नए हैं तो बिल्कुल अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो माँ सरस्वती के नाम पर बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, बढ़ते 45 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 45 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 46 नंबर प्रश्न में है तासु किस सर्वनाम का शब्द का रूप है? तो याद रखिएगा 46 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एतत् शब्द हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हम लोग 47 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 47 नंबर प्रश्न में पठ जोड़ यनेर में कौन सा रूप बनेगा? तो पठियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। करा है नीर जो तमुन में कौन सा रूप बनेगा? तो याद रखिएगा 48 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 49 नंबर प्रश्न में करा है सरल जोड़ टप में कौन सा पद बनेगा? तो याद रखिएगा 49 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सरला हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग 50 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 50 नंबर प्रश्न में है
कुमारी शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो याद रखिएगा 50 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए 51वां प्रश्न में संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने दीर्घ स्वर है? तो याद रखिएगा 51 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8 दीर्घ स्वर होगा। उसके बाद आदेश सूचक लकार में कौन सा है? तो याद रखिएगा 52 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लिट लकार है। ठीक है, तो ये आपका था, आपको हम करवा दिए 52 तो, लेकिन आपको उत्तर देना है मात्र 50 प्रश्न का ही। और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के। हम लोग 10th का सिलेबस देखेंगे, उसके बाद आप बिल्कुल आपका तैयारी में आपको बिल्कुल सहयोग करेंगे, गर्दा मचाने में मदद करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते ही बेस्ट ऑफ लक।